कभी किसी ने तुम्हारे साथ वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर आज वो किसी और के साथ हंस रहा है। कभी वो घंटों तुम्हें सुनता था, आज तुम्हारा नाम भी उसकी स्क्रीन पर अनजान लगता है। तुम सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्यों वो बिना बताए बदल गया? क्या उसका प्यार झूठ था? सच ये है, लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनका असली चेहरा देर से दिखता है। और जब ये होता है तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती है। तो आज की ये बात उन सब के लिए है जिन्होंने किसी को दिल से चाहा और वो व्यक्ति बिना वजह दूर चला गया। इस वीडियो को अंत देखना। तो चलो शुरू करते हैं। बदलाव को स्वीकार करना सच्चाई तटस्थ होती है। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देते हैं और हम उसे धोखा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि घटनाएं न अच्छी होती हैं न बुरी। हमारी सोच उन्हें बड़ा या छोटा बनाती है। जो चला गया वह चला गया, तुम्हारा विरोध उसे रोक नहीं सकता। शांति उसी जगह आती है जहां स्वीकार्यता होती है। जो बदल गया उसे अपने विकास का हिस्सा समझो। हर बदलाव तुम्हें मजबूत बनाता है, इसलिए बदलाव को स्वीकार करो। प्रतिरोध करना तुम्हें केवल कमजोर करता है। खुद से सवाल मत करो, जवाब समझो। जब कोई अचानक बदलता है तो मन खुद को दोष देने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी कमी थी, लेकिन सच ये है कि हर किसी का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। तुम्हारी नीयत साफ थी, यही पर्याप्त है। जो तुम्हें नहीं समझ पाया वह तुम्हारा दोष नहीं। खुद को दोष देने से मन कमजोर होता है। सिर्फ सच को समझो, निर्णय मत करो। जो समझता है कि बदलाव दूसरों का है, उसका नहीं, वह कभी टूटता नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। दर्द को दबाना अंदर से टूटने का रास्ता है। भावनाएं तुम्हारे दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। दर्द को महसूस करो। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, आत्मा की शुद्धि है। दर्द का विरोध मत करो। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है वह मजबूत बन जाता है। अपने मन को व्यक्त करो, लिखो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ। भावनाएं तुम्हें जीवन में सतर्क और जागरूक बनाती हैं। उन्हें दबाने से कमजोरी आती है। स्वीकार करो, समझो और आगे बढ़ो। मोह और अपेक्षा का भ्रम। कई बार हम प्यार नहीं करते, बल्कि अधिकार चाहते हैं। जब कोई बदल जाता है तो हमारा मन टूट जाता है। सच्चा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता। अटैचमेंट का मतलब है अपनी खुशी किसी और पर टिकाना। जो चला गया उसे जाने दो, उसका अध्याय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा सुख अब तुम्हारे हाथ में है। अटैचमेंट तुम्हें कमजोर बनाती है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। जो प्यार करता है वह कभी अधीन नहीं होता। मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन अक्सर सबसे गहरी प्रभाव डालता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, सामने वाला असहज हो जाता है। शांति सबसे ऊंची आवाज है। जो चिल्लाता है वह कमजोर होता है। जो शांत रहता है वही विजेता है। मौन में शक्ति छुपी है। इसमें अहंकार नहीं, आत्मबल होता है। शांति के साथ रहो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ न खो। सिर्फ शांत रहो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान को अपनी ढाल बनाओ। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि तुम्हारी पहचान मिट जाए। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसके पास रहना सबसे बड़ा नुकसान है। अपनी पहचान और आत्मसम्मान बचाओ। जो रिश्ता तुम्हें तोड़ता है उसे छोड़ना हार नहीं, विजय है। अपने सम्मान की रक्षा करो। जो तुम्हें समझता नहीं उसे जाने दो। सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली शक्ति है। अपनी मर्यादा कभी मत खो। जो बदल गया उसे स्वीकार करो। खुद को हमेशा पहला रखो। विरक्ति नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता अपनाओ। अटैचमेंट हमें नियंत्रित करता है। सच्चा उद्देश्य है आंतरिक स्वतंत्रता। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा होना नहीं। अपनी शांति किसी की मनोदशा पर निर्भर न होने दो। जो चला गया उसने बस अपना सबक दिया। उसका असर तुम्हारी रातों या सोच पर नहीं होना चाहिए। मन को मुक्त रखो। भावनाओं का गुलाम मत बनो। शांति के साथ जीवन जियो। आत्मनियंत्रण तुम्हारी ताकत है। समय को शिक्षक मानो, हीलर नहीं। समय खुद कुछ नहीं बदलता। जो हम करते हैं वही हमें सुधारता है। पुरानी यादों में फंसना तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। हर दिन नया अवसर है खुद को मजबूत करने का। भूत गया, भविष्य तुम्हारे अनुशासन पर निर्भर है। समय को शिक्षक मानो। अपने कार्यों पर ध्यान दो। भूतकाल सिर्फ सबक देता है, आगे बढ़ने का काम तुम्हारा है। समय को बहाना मत बनाओ, खुद को फिर से जानो। हार्ट ब्रेक में लोग अक्सर अपनी पहचान खो देते हैं। अब समय है खुद को पहचानने का। कौन हो तुम? क्या पसंद है? क्या सुख देता है? इन सवालों के जवाब खोजो।
सेल्फ डिस्कवरी तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो, कोई बदलाव तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। अपने मन और आत्मा को समझो, खुद से जुड़े रहो। यही असली मानसिक शक्ति है। क्षमा करो, पर सीख भूलो मत। क्षमा का मतलब वापस स्वीकार करना नहीं होता। जो चला गया उसे माफ करो, लेकिन उसका सबक हमेशा याद रखो। सीखी हुई बातें तुम्हें आने वाले रिश्तों में समझदार बनाती हैं। क्षमा तुम्हारे मन को शांति देती है। माफ करने का मतलब कमजोरी नहीं, यह तुम्हें मुक्त करता है। सीखने से ही अनुभव ज्ञान बनता है। आगे बढ़ो और शांत रहो, यही असली ताकत है। कंपैरिजन मत करो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम उसे किसी और के साथ खुश देखते हो, तो यह स्वाभाविक है कि मन में जलन या दुख उठे। लेकिन याद रखो, स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुलना सबसे बड़ा मानसिक दुख है। तुलना करके तुम अपने मन को कमजोर बनाते हो और अपने मूल्य को घटा देते हो। जो चला गया वह अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। तुम्हें किसी की खुशी या जीवन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में अपनी खुशी खुद बनाओ। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कंपैरिजन इंसान को मानसिक गुलामी में डाल देता है। जो मानसिक गुलामी में है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए अपने मन को स्वतंत्र रखो। जो हुआ उसे स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा खुद के विकास में लगाओ। तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारे भीतर से आती हैं। किसी और के जीवन से तुलना करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाते हो, तो दूसरों की उपलब्धियों से तुम्हारा मन प्रभावित नहीं होता। अपने जीवन के निर्णय अपनी सोच और समझ के आधार पर लो। तुलना छोड़ो, शांति और आत्मसम्मान अपनाओ। अपनी एनर्जी वापस लो। जब तुम हर रात उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपनी मूल्यवान ऊर्जा उसे दे रहे हो जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ऐसे लोग अपने दुख को और बढ़ा लेते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि दर्द और नुकसान को ईंधन में बदलो। अब वही ऊर्जा अपने भीतर लगाओ, सीखने, बढ़ने और खुद को सुधारने में। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने हुनर को बढ़ाओ और अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। जब तुम अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। जो चला गया उसके लिए दुखी होना केवल समय की बर्बादी है। अपने मन को शांत रखो, अपने जीवन पर ध्यान दो। सीखी हुई बातें अनुभव में बदलें और अनुभव को ज्ञान में बदलो। हर दर्द तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा अपने लिए इस्तेमाल करोगे, तो जीवन में तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं रहेगी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। इसलिए अपना ध्यान बाहर मत लगाओ, अपने अंदर लगाओ। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। जो प्यार पहले किसी और के लिए था, अब वह खुद के लिए होना चाहिए। जो स्नेह तुम दूसरों को देते थे, उसे अपने भीतर लगाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति खुद में खोजी जाती है, किसी और में नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को केवल दूसरों पर टिका देते हैं, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, तब वही असली हीलिंग शुरू होती है। तुम्हारा मन शांत होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और समझदारी आती है। जो चला गया उसे भूलना नहीं, बल्कि सीखना चाहिए। अपनी आत्मा को स्नेह और अपनत्व दो। स्वयं के साथ समय बिताना, स्वयं की खुशियों को समझना और स्वयं की कदर करना, यही सच्चा प्यार है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तो कोई भी बदलाव तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यह परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सच्चा प्यार हमेशा विकसित होता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा, समय और स्नेह खुद में लगाओ। नया विश्वास बनाओ। हर बदल जाने वाले के बाद मन में डर बैठ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने मन को बंद मत करो, बस समझदारी से भरोसा करना सीखो। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा पहले वाला था। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि डर और घबराहट हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। भरोसा करने का मतलब है अपनी ऊर्जा और भावनाओं को सही दिशा में लगाना। जो चला गया उसने बस एक सबक दिया। अगले रिश्तों में वही समझदारी तुम्हारे लिए सुरक्षा बनती है। तुम्हारा मन शांत रहेगा और निर्णय सही होंगे। भरोसा करना सीखो, लेकिन अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर। जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं, वे तुम्हें समझेंगे और मूल्य देंगे। मन को डर से मुक्त करो। नई शुरुआत के लिए खुला रहो। सच्चा भरोसा वही है जो अनुभव और समझ से आता है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सबक यही है कि तुम्हारी शांति किसी और पर निर्भर नहीं है।
जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे समझो और अपने जीवन में सुधार लाओ। जो तुम बन रहे हो उसे निखारो और अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी शांति की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे हाथ में है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों की हरकतों पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर करता है। तुम्हें अपने मन और जीवन पर नियंत्रण रखना होगा। शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों का इंतजार मत करो। हर दिन अपने निर्णयों से शांति बढ़ाओ। तुम्हारी खुशियां और मानसिक संतुलन तुम्हारे भीतर से आते हैं। किसी और के व्यवहार से प्रभावित मत हो। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने अनुभवों से सीखो। जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। जब कोई तुम्हें मन से खेलने लगे तो उसके इरादे नहीं, उसके पैटर्न को समझो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है जब उसे तुम्हारी भावनाओं की कमजोरी का पता चल जाता है। वो कभी प्यार का नाटक करता है, कभी गिल्ट का, ताकि तुम उसकी बातों में उलझ जाओ। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अगर तुम अपने मन को स्थिर रखो तो कोई भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसीलिए जब कोई तुम्हें बार बार अपराध बोध महसूस कराए या तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करे तो समझो, ये उसकी रणनीति है, तुम्हारी गलती नहीं। एक सच्चा स्टोइक व्यक्ति किसी की चाल में फंसता नहीं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर केवल देखना सीख जाओगे, तब कोई तुम्हारे मन का खेल नहीं खेल पाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो उसकी चुप्पी को अपनी हार मत समझो। डार्क साइकोलॉजी में इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है, यानी किसी को भावनात्मक रूप से परेशान करके अपने ऊपर नियंत्रण रखना। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि तुम बेचैन होकर उससे बात करो ताकि वो खुद को ज्यादा अहम समझ सके। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को मत खो, बल्कि अपने भीतर लौट आओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करना सीख जाता है वो किसी की अनुपस्थिति से नहीं टूटता। शांति से रहो, अपने काम में लगो और समय को बोलने दो। जो तुम्हें इग्नोर करता है वो अंत में तुम्हारी शांति से ही परेशान होगा। याद रखो, मौन में छिपी ताकत हमेशा शब्दों से बड़ी होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो प्रतिक्रिया मत दो, बस मुस्कुराओ। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि उकसाना ही सबसे आसान तरीका है किसी के मन पर कब्जा करने का। लोग जानबूझकर तुम्हारे ट्रिगर बटन दबाते हैं ताकि तुम गुस्से में आकर वही करो जो वो चाहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, प्रतिक्रिया देना कमजोरी है और शांत रहना शक्ति। जब कोई तुम्हें भड़काए तो गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उस इंसान को असहज कर देगी जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था। याद रखो, जो तुम्हें प्रोवोक करता है वो तुम्हारे मन का मालिक बनना चाहता है। इसलिए अपने मन की चाबी किसी को मत दो। सच्चा योद्धा वही है जो अपने गुस्से को अपने अनुशासन में बदल दे। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे अपनी प्रतिक्रिया से नहीं, अपने परिणाम से जवाब दो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग तुम्हें छोटा महसूस कराकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। वो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं ताकि तुम्हें अपने नियंत्रण में रख सकें। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपमान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दिल पर न लेना। जब तुम बिना बोले बस अपने कर्मों से जवाब देते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद एक उत्तर बन जाता है। याद रखो, दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें तभी छू सकती है जब तुम उसे महत्व दो। इसलिए खुद को इतना ऊंचा बना लो कि उनका तिरस्कार तुम्हें हिला ना सके। एक शांत व्यक्ति की सफलता ही उसका सबसे सटीक प्रतिशोध है। खुद पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान दूसरों के मन पर नियंत्रण रखता है वो उन्हें अपने इशारों पर नचाता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि असली विजेता वो नहीं जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वो है जो खुद पर शासन करे। अपने गुस्से, लालच और भय पर नियंत्रण रखना ही सच्चा साम्राज्य है। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो तो कोई तुम्हें मानसिक रूप से हरा नहीं सकता। इसलिए दूसरों के शब्दों से नहीं, अपनी स्थिरता से खुद को परिभाषित करो। दुनिया में वही शांत रहता है जो जानता है कि उसके भीतर का साम्राज्य किसी के शब्दों से नहीं, उसके धैर्य से चलता है। जो तुम्हारे दर्द को खेल बना दे उससे दूरी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को इसलिए चोट पहुंचाते हैं ताकि वो खुद को ताकतवर महसूस कर सकें।
वो तुम्हारे अंदर के दर्द को देखना पसंद करते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें नियंत्रण मिलता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, अपने दर्द को किसी के सामने हथियार मत बनने दो। उसे अपने भीतर संभालो, समझो और शक्ति में बदल दो। जब तुम चुप रहकर अपनी ऊर्जा को आत्मविकास में लगाते हो तो तुम्हारा हर जख्म तुम्हें और मजबूत बना देता है। याद रखो, जो तुम्हें दर्द देकर जीतना चाहता है वो तभी हारता है जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। जो तुम्हें इंतजार में रखे वो तुम्हारी कीमत नहीं जानता। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि किसी को लगातार इंतजार में रखना एक मानसिक नियंत्रण की तकनीक है ताकि वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहे। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, इंतजार तभी करो जब वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो। अगर कोई बार बार वादे तोड़ता है तो समझो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में शांत रहो पर अपनी सीमाएं तय करो। जो तुम्हारी उपेक्षा को सहन करता है वही खुद से विश्वासघात करता है। अपनी कीमत समझो और वहीं रुक जाओ जहां तुम्हें समझा जाए, न कि जहां तुम्हें आजमाया जाए। जब कोई तुम्हारे मन में शक बोए तो अपने विवेक को अपनी ढाल बनाओ। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि शक और भ्रम इंसान के मन को सबसे जल्दी तोड़ते हैं। लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के लिए सवालों का जाल बुनते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य हमेशा भीतर की शांति में छिपा होता है, बाहर के शोर में नहीं। जब कोई तुम्हें अपने सोचने के तरीके पर शक दिलाए तो एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरे हैं या किसी और के? जो मन अपने विवेक पर भरोसा करता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट रखो, क्योंकि भ्रम वहीं पनपता है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है। जो तुम्हारी सीमाएं नहीं समझता वो तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग रिश्तों में तुम्हारी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो तुम्हारे मन में गिल्ट पैदा कर सकें। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम का असली रूप सम्मान है, नियंत्रण नहीं। अगर कोई तुम्हारी निजी जगह, तुम्हारी शांति या तुम्हारे निर्णय का आदर नहीं करता तो वो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। अपनी सीमाएं बनाओ और उन्हें बनाए रखो। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो कभी तुम्हें सच में पाना नहीं चाहता। याद रखो, आत्मसम्मान से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी कभी लोगों का बदलना बुरा नहीं बल्कि तुम्हारा जागना होता है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि धोखा या छल इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसकी आंखें खोल देता है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है वो तुम्हें सिखाता है कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। और यही जगह है जहां स्टोइसिज्म आता है। वो कहता है, जो चला गया वो तुम्हारे सबक का हिस्सा था, न कि तुम्हारी सजा का। जब तुम स्वीकार करते हो कि हर परिवर्तन तुम्हारे विकास का संकेत है, शिबन, तब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से कैद नहीं कर सकता। इसलिए जो चला गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलने का मौका दिया। कभी अपने अतीत में फंसकर वर्तमान खोना मत। जीवन लगातार बदलता है और जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही असली स्वतंत्रता है। अपने अनुभवों से सीखो लेकिन उन्हें बोझ न बनने दो। मानसिक स्पष्टता केवल वही पा सकता है जो अतीत से मुक्त होता है। दूसरों की सोच और फैसलों से खुद को प्रभावित मत होने दो। तुम केवल अपने कर्म और निर्णयों के जिम्मेदार हो। किसी और की राय तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति वही हासिल कर सकते हैं जो अपनी सोच पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दर्द को डर के रूप में मत देखो, यह केवल तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करती है। जब तुम कठिनाइयों का सामना समझदारी से करते हो तो तुम्हारा मन आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे अपने भीतर न बसाओ। यादें केवल अनुभव का हिस्सा बने, उनसे सीखो लेकिन अपने मन को कैद मत होने दो। मानसिक आजादी वही प्राप्त कर सकता है जो भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है। दूसरों की सफलता से जलन मत खाओ। जो तुमने अभी तक हासिल किया है वही तुम्हारा आधार है। किसी और की उपलब्धि तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती। आत्मविश्वास और संतुलन वही बनाए रख सकते हैं जो अपने प्रयास और मार्ग पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। अपने भय और असुरक्षा को पहचानो लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डर केवल मानसिक भ्रम है। जब तुम अपने भय को समझते हो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मानसिक स्वतंत्रता तभी संभव है जब भय पर नियंत्रण हो। अपनी ऊर्जा किसी को साबित करने में न खो। दूसरों की स्वीकृति तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता।
अपने जीवन में समय और प्रयास अपने विकास, स्वास्थ्य और ज्ञान में लगाओ। यही मानसिक शक्ति और संतुलन का असली मार्ग है। जब तुम किसी के बदलने से टूटते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने मन और जीवन की है। दूसरों के व्यवहार से तुम्हारी खुशी या शांति प्रभावित नहीं हो सकती। अपने जीवन की दिशा अपने निर्णयों से तय करो। कभी दूसरों की आलोचना को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने दो। आलोचना केवल उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अपने मूल्य को केवल अपने कर्म और सोच से आंको। वही व्यक्ति मजबूत है जो आलोचना में भी संतुलन बनाए रखता है। जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं सकता, उससे सीखो और आगे बढ़ो। उसके व्यवहार से मन को परेशान मत करो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। मानसिक स्वतंत्रता उसी को मिलती है जो किसी की अस्वीकृति पर हावी नहीं होता। जब रिश्ते बदल जाएं तो उसे अंत समझो, लेकिन दिल बंद मत करो। नए अनुभवों और संबंधों के लिए मन को तैयार रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुले मन से ही जीवन में सच्ची समझ और शांति आती है। अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानो। कठिन समय केवल तुम्हारे चरित्र को परखता है। जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपनी शक्ति को पहचानता है, वही चुनौतियों में संतुलन और शांति बनाए रख सकता है। कभी दूसरों की तुलना में अपने मूल्य को मत आंको। कंपैरिजन केवल मन को कमजोर बनाता है। अपनी यात्रा और अनुभव की कदर करो। आत्मसंतोष और मानसिक शक्ति वही पाएंगे जो अपनी राह पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। जब दुख आए, उसे छुपाओ मत। उसे महसूस करो, समझो और उसे ऊर्जा में बदलो। दर्द ही तुम्हें समझदार और मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं का सामना ही स्वतंत्रता और शक्ति की कुंजी है। जो व्यक्ति तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे जाने दो। उसका अपमान या उसकी कमी तुम्हारा मूल्य नहीं घटाती। अपने आत्मसम्मान और मानसिक शक्ति को हमेशा प्राथमिकता दो। जो बदल गया वह केवल अनुभव का हिस्सा है। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। मानसिक स्वतंत्रता उसी को मिलती है जो अपनी खुशी और संतुलन के लिए खुद जिम्मेदार होता है। दूसरों की सोच केवल मार्गदर्शन देती है, निर्णायक नहीं होती। जब जीवन में अकेलापन आए तो उसे कमजोरी मत समझो। यह अवसर है अपने आप को जानने का। अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरकर शक्ति और शांति खोजो। अकेलापन तुम्हें समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है। अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ में न गवाओ। जिन चीजों में तुम्हारा नियंत्रण है, उन्हीं में प्रयास लगाओ। मानसिक स्वतंत्रता वही पा सकता है जो अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करता है। हर अनुभव से सीखो, लेकिन उसे बोझ मत बनने दो। जो बीत गया उसे केवल अनुभव समझो। भविष्य तुम्हारे प्रयास और समझदारी पर निर्भर है। मानसिक शांति उसी को मिलती है जो अनुभव से ज्ञान बनाता है। अपने मन की शांति को दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर मत होने दो। जो व्यक्ति समझता है कि शांति अंदर से आती है, वह किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास इसी से पैदा होता है। अपने लक्ष्य और प्रयासों पर ध्यान दो। बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं। अपनी ऊर्जा और समय को हमेशा अपने विकास और समझदारी में लगाओ। यही मानसिक शक्ति और स्वतंत्रता की कुंजी है। दूसरों की खुशियों से डर मत लो। किसी और की सफलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। अपनी यात्रा और अनुभवों में विश्वास रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि केवल अपने प्रयास और सोच पर ध्यान देने वाला व्यक्ति स्थायी शांति पाता है। कभी अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से आंकने की कोशिश मत करो। सच्चा आत्मसम्मान भीतर से आता है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, वह किसी भी बदलाव या अस्वीकृति में टूटता नहीं। कभी किसी को इतना प्यार दिया कि वो ही आपकी दुनिया बन गया, लेकिन अब वही इंसान अचानक दूर होने लगा है। बातें कम हो गईं, नजरों में ठंडापन आ गया और आपके दिल में एक ही सवाल घूमता है, आखिर उसने दूरी क्यों बना ली? आपने सोचा, शायद गलती मेरी है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो किसी और को पसंद करने लगा है। पर सच्चाई ये है कि रिश्तों की दूरी हमेशा भावनाओं की कमी से नहीं, समझ की कमी से शुरू होती है। आज हम स्टोइक दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान की मदद से ये समझेंगे कि वो आपसे दूरी क्यों बना रहा है, और आपको ऐसे 8 काम बताऊंगा जिनसे न सिर्फ वो लौटेगा, बल्कि आपके भीतर एक नई शांति भी जन्म लेगी। कभी कभी कोई इंसान आपसे इसलिए दूर नहीं जाता क्योंकि उसे अब आपकी परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी उपस्थिति से खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उन चीजों से भागते हैं जो उन्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखाती हैं। शायद आपने उसे उसकी औकात नहीं, बल्कि उसकी परछाई दिखा दी। वो आपकी स्थिरता से डर गया,
आपकी सच्चाई से असहज हो गया। स्टोइसिज्म कहता है जिसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है वो अक्सर उसे ही छोड़ देता है जो उसे आईना दिखाता है। इसलिए उसका जाना आपकी गलती नहीं, वो सिर्फ अपने भीतर की उलझन से भाग रहा है। आपने उसे वो एहसास दिया जो कोई और नहीं दे पाया, खुद से मिलने का एहसास। और जो इंसान खुद को देखने लगता है वो कभी कभी सबसे पहले उसी से भागता है जिसने उसे देखने की हिम्मत दी थी। जब कोई आपसे दूरी बना रहा हो तो सबसे खतरनाक गलती है उसे पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि जो जा रहा है वो अपने अंदर पहले ही जा चुका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है पीछा करने से व्यक्ति की अवचेतन सोच में घुटन पैदा होती है। वो सोचता है कि आप नियंत्रण चाहते हैं, प्यार नहीं। और स्टोइसिज्म सिखाता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो शांति से, क्योंकि जिसे छोड़ने की कला नहीं आती वो खुद भी कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसे उसके स्पेस में जाने दो, मौन रहो पर स्थिर रहो। तुम्हारी शांति उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। वो सोचेगा क्यों ये अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, और वहीं से उसके मन में तुम्हारी कमी की शुरुआत होगी। कभी कभी वो इसलिए नहीं जाता कि उसे तुमसे नफरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा जुड़ गया है और अब वो खुद को उस जुड़ाव से बचाना चाहता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने का डर होता है वो दूरी बना लेता है ताकि खुद को मजबूत दिखा सके। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है जो भाग रहा है वो शांति नहीं, सुरक्षा खोज रहा है, और सुरक्षा कभी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर बनानी पड़ती है। इसलिए अगर वो दूर जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि उसे खुद से जंग लड़नी है। तुम्हारा शांत रहना ही उसका दर्पण बनेगा। वो देखेगा कि तुम बिना टूटे हुए भी प्रेम कर सकते हो, और यही बात उसे फिर खींच लाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिरता बहुत दुर्लभ होती है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे शांत रहने से वो जीत गया। वास्तव में वही तुम्हारे मौन में हारता है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें प्रतिक्रिया न देते हुए देखता है तो उसका मन खुद को तर्क देने लगता है। क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? यहीं से अपराध बोध और भ्रम शुरू होता है। वो खुद अपनी भावनाओं से घिरने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है मौन एक रणनीति नहीं, एक साधना है। जब तुम बिना नफरत, बिना क्रोध, सिर्फ स्वीकार में रहते हो तो तुम अपने आत्मबल को बढ़ा रहे होते हो। वो शायद नहीं समझेगा कि तुम अब भी परवाह करते हो, पर वो ये जरूर महसूस करेगा कि तुम अब उसकी भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, और यही पल उसका ध्यान फिर से तुम्हारी तरफ खींच लेगा। कभी भी अपने मूल्य को उसके व्यवहार से मत तोलो। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि लोग अक्सर उसी को कम आंकते हैं जो उन्हें बिना शर्त प्यार करता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक रक्षा तंत्र होता है। वो उन भावनाओं से डरता है जो उसे असुरक्षित महसूस कराती हैं। स्टोइसिज्म कहता है अगर कोई तुम्हें नहीं पहचानता तो भी अपनी कीमत मत भूलो। तुम्हारी शांति, तुम्हारी दया और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी ताकत है। जब तुम खुद को साबित करना छोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें साबित करता है। वो जो आज तुम्हें हल्का समझ रहा है कल तुम्हारे संतुलन से जल जाएगा। बस शांत रहो, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती। कभी किसी की दूरी को अंत मत समझो। कभी कभी ये एक टेस्ट होता है, क्या तुम खुद से जुड़ पाते हो या नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब किसी के पास विकल्प होते हैं तो वो उसी को चुनता है जो उसके बिना भी स्थिर रहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है जिसे खुद का रास्ता पता हो वो कभी रास्ता खोने से नहीं डरता। इसलिए जब वो दूर हो तो तुम और गहराई में जाओ, अपने उद्देश्य, अपने मन, अपनी आत्मा में। वो देखेगा कि तुमने उसकी अनुपस्थिति को अपनी शक्ति में बदल दिया है, और वहीं से आकर्षण की लौ फिर जल उठेगी, क्योंकि जो खुद से जुड़ा है वो हमेशा दूसरों को अपनी ओर खींचता है। प्यार तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं, स्वीकार होता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता तो उसका अवचेतन मन वापस वहीं खींचता है जहां उसे स्वतंत्रता मिली थी। और स्टोइसिज्म कहता है सच्चा प्रेम वही है जिसमें जाने की आजादी हो। उसे जाने दो बिना डर के। अगर वो तुम्हारा है तो वो लौटेगा, क्योंकि शांति हमेशा उसी जगह लौटती है जहां उसे पहली बार समझा गया था। और अगर वो न लौटे तो भी तुम जीत गए, क्योंकि तुमने खुद को खोए बिना प्यार किया। हर दूरी, हर खामोशी, हर अंत असल में एक शुरुआत होती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है लोग अक्सर तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो अब तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। और स्टोइसिज्म सिखाता है सच्ची शक्ति वही है जब तुम्हारा मन किसी की उपस्थिति
या अनुपस्थिति से नहीं बदलता। अब समय है भीतर लौटने का, उसे नहीं, खुद को समझने का। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की आग को शांति में बदल लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पास लौट आती है, वो भी और तुम्हारी खोई हुई शांति भी। कभी कभी कोई आपसे इसलिए नहीं जाता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे उसकी असली भावनाओं से सामना करा दिया। डार्क साइकोलॉजी कहती है इंसान उस व्यक्ति से भागता है जो उसे उसके मुखौटे से बाहर निकाल दे। आपने उसकी सच्चाई को देख लिया, उसकी नजरों में छिपे डर को पहचान लिया और यही उसके मन के लिए खतरा बन गया। वो उस गहराई को संभाल नहीं पाया जिसमें आप उसे देख रहे थे। स्टोइसिज्म कहता है हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से प्रेम करता है। वो आपको छोड़ गया क्योंकि उसकी चेतना अभी वहां तक नहीं पहुंची थी जहां आप खड़े थे। इसलिए खुद को दोष मत दो। जिसे अपने ही मन की गहराई में डूबने का डर है, वो कभी तुम्हारे सागर में नहीं टिक सकता। एक दिन जब वो अपनी उथली भावनाओं से थक जाएगा, वो खुद उस किनारे की तलाश करेगा जहां उसे एक बार सच्ची शांति मिली थी। और वो किनारा आप हो। कभी ध्यान दिया है, जितना आप किसी को जताते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो उतना ही दूर जाने लगता है। ये इंसानी मन की एक गहरी चाल है। डार्क साइकोलॉजी बताती है जब कोई आपको पूरी तरह पा लेता है तो उसका दिमाग उस मूल्य को कम आंकने लगता है। वो अवचेतन रूप से सोचता है कि अब ये मुझे छोड़ नहीं सकता, और वही भाव उसे बोरियत या दूरी की ओर धकेल देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है किसी को पूरी तरह अपना बनाना नहीं, बल्कि उसे खुद को चुनने की आजादी देना असली प्रेम है। इसलिए खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाए रखो। हर बात, हर भावना सामने मत रखो। लोग हमेशा उसी की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपने भीतर थोड़ी शांति और थोड़ी गहराई लेकर चलता है। पकड़ने की जगह बहने दो, तभी आकर्षण लौटेगा और रिश्ता फिर सांस ले पाएगा। जब कोई आपसे अचानक ठंडा व्यवहार करने लगे तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है वो आप पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि क्या आपकी प्रतिक्रिया अब भी उसी पर निर्भर है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है अगर कोई तुम्हारे मौन से खेलना चाहता है तो उसे वही दर्पण दिखाओ, तुम्हारा शांत चेहरा। मत लड़ो, मत समझाओ, बस अपने भीतर लौटो। जब कोई देखता है कि उसका इग्नोर में तुम्हें नहीं हिला पा रहा तो वो खुद अस्थिर होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है अब वो तुम्हारी भावनाओं का मालिक नहीं रहा, और वहीं से खेल पलटता है। कभी ये मत सोचो कि उसे तुम्हारी याद नहीं आती, आती है, पर वो उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। डार्क साइकोलॉजी बताती है कई लोग अपने ईगो डिफेंस में इतने गहरे फंसे होते हैं कि वो भावनाओं को कमजोरी समझते हैं। वो मानते हैं कि अगर वो तुम्हें मिस करेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है भावना में नहीं, उसकी प्रतिक्रिया में समझदारी रखो। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही उसकी बेचैनी का कारण बनेगी। वो खुद अपने भीतर के खालीपन से टकराएगा और तब उसे समझ आएगा कि वो जिससे भागा था वो उसकी शांति का स्रोत था। कभी कभी जो चला गया वो असल में तुम्हारे विकास का जरिया बनकर आया था। डार्क साइकोलॉजी कहती है दर्द इंसान को अपनी सीमाएं दिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारे भीतर के सबसे असुरक्षित हिस्से को छूता है। वहीं से तुम्हारा विकास शुरू होता है। स्टोइसिज्म कहता है दुख कभी दुश्मन नहीं, वो गुरु है जो हमें अस्थिरता की सच्चाई सिखाता है। इसलिए उसके जाने को सजा मत मानो, वो तुम्हारी जागृति का कारण था। कभी कभी ब्रह्मांड लोगों को इसलिए अलग करता है ताकि तुम खुद से जुड़ सको। वो जो दूर जा रहा है शायद चाहता है कि तुम उसे पीछा करो। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार कई लोग रिश्तों में कंट्रोल वैलिडेशन चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम उनके बिना रह पाओगे या नहीं। पर स्टोइसिज्म सिखाता है जो चला गया उसे जाने दो। अगर तुम्हारा संबंध सच्चा है तो वो लौट आएगा। खुद को साबित मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान की जड़ें तब मजबूत होती हैं जब तुम अपनी चुप्पी में भी आत्मविश्वासी बने रहते हो। वो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे मूल्य को समझेगा और वहीं से कहानी पलट जाएगी। कभी किसी के वापस आने का इंतजार मत करो, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश भर दो कि जो भी लौटे वो तुम्हारे संतुलन से मंत्रमुग्ध हो जाए। डार्क साइकोलॉजी कहती है आकर्षण हमेशा उसी की ओर होता है जो भावनात्मक रूप से अप्राप्य लगता है, और स्टोइसिज्म कहता है जो खुद से जुड़ा है वो कभी किसी की पकड़ में नहीं रहता। इसलिए खुद को सुधारो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। वो चाहे लौटे या नहीं, तुम जीतोगे,
क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रही। कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग तभी लौटते हैं जब आप उन्हें भूलने लगते हैं? डार्क साइकोलॉजी इसे इमोशनल रिएक्टिवेशन कहती है। जब कोई महसूस करता है कि अब उसका असर खत्म हो गया, तो उसका अवचेतन खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वो अचानक लौट आता है, कैसे हो कहकर। पर स्टोइसिज्म कहता है, जो लौटता है वो तुम्हारा हकदार तभी है जब तुम अब भी अपने भीतर शांत हो। इसलिए वापसी पर भी संयम रखो। अगर वो सच में तुम्हारा है तो तुम्हारी स्थिरता उसकी अस्थिरता को पिघला देगी। जो इंसान बार बार चला जाता है वो तुम्हें नहीं, खुद से भाग रहा होता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है, ऐसे लोग अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में फंसे होते हैं, जहां निकटता उन्हें डराती है। और स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हें हर आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। तुम सिर्फ अपना संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जो बार बार भागता है वो अंततः उसी के पास लौटता है जहां उसे स्वीकार मिला था। और तुम्हारी शांति उसका एकमात्र ठिकाना बनेगी। सबसे बड़ा आकर्षण होता है संयम। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब कोई व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसके भीतर तुम्हारे प्रति सम्मान और जिज्ञासा दोनों बढ़ते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे भावों का मालिक सिर्फ तुम हो। जब तुम खुद को नहीं खोते तो दूसरा व्यक्ति खुद को खोने लगता है, और वहीं से रिश्ता एक नया अर्थ लेता है। कभी किसी को साबित मत करो कि तुम उसकी परवाह करते हो, बस उसे दिखाओ कि तुम अपनी शांति को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यही वह ताकत है जो हर दूरी को तुम्हारे पक्ष में बदल देती है। मन की शांति सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ। हर जवाब जरूरी नहीं होता और हर विवाद लड़ने लायक नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी शोर को शांत करने का एक ही तरीका है, भीतर की आवाज को सुनना। जो खुद को जान गया वो किसी से हार नहीं सकता। दुनिया को जीतने से पहले खुद के विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को जीतना सीखो। जब तुम खुद के अंदर झांकते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वही तुम्हें स्थिरता देता है जब बाकी सब डगमगा जाए। अपमान के सामने मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। लोग जो कहते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कड़वाहट के बारे में बताते हैं। उन्हें जवाब देने से तुम उनकी ऊर्जा को अपने भीतर उतार लेते हो। मौन रहकर, मुस्कुराकर आगे बढ़ना, यही आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। कभी अपने दर्द से मत भागो, उसे समझो। जो व्यक्ति अपने दुख को महसूस कर लेता है वही उसे पार भी कर सकता है। दर्द भागने से नहीं, स्वीकारने से मिटता है। हर घाव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, धैर्य, करुणा और समझ। जो अपने दर्द से सीखता है वही आत्मा के स्तर पर मजबूत बनता है। लोगों की राय को अपना सच मत मानो। हर कोई तुम्हें अपनी सीमित समझ से देखता है। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। अपने रास्ते पर चलो, चाहे लोग समझें या नहीं। याद रखो, सच्चाई को मान्यता की जरूरत नहीं होती, वो अपने अस्तित्व से चमकती है। शिकायत छोड़ो, कृतज्ञ बनो। जब तुम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो जीवन हल्का लगने लगता है। हर सांस, हर सुबह, हर अवसर, ये सब उपहार हैं। शिकायत मन को कमजोर बनाती है, लेकिन कृतज्ञता आत्मा को समृद्ध करती है। जो धन्यवाद देना सीख गया वो दुख में भी मुस्कुरा सकता है। खामोशी में ही आत्मा बोलती है। जितना ज्यादा तुम बाहरी दुनिया से कटते हो, उतना ज्यादा अपने भीतर सुन पाते हो। ध्यान, एकांत और मौन तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के कही जाती हैं। जब तुम अपने भीतर उतरना सीख जाते हो, तब दुनिया का कोई शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, बस सही बने रहो। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वही कल तुम्हारे मौन के आगे झुकेंगे। इसलिए धैर्य रखो। सत्य को वक्त की जरूरत होती है, बहस की नहीं। अकेले चलना डरावना नहीं, शक्तिशाली बनाता है। जब तुम भीड़ से अलग होकर अपनी राह चुनते हो तो शुरुआत में सब विरोध करते हैं, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना आत्मा की परीक्षा है। जो इसे पास कर ले उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। क्षमा करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए होता है। यह आत्मा को मुक्त करता है, मन से बोझ हटाता है।
बदला लेने की चाह इंसान को जला देती है, जबकि माफ करने की शक्ति उसे भीतर से प्रकाशमय बना देती है। ये कमजोरी नहीं, गहरी समझ का संकेत है। जो चला गया वो तुम्हारी शांति लेकर नहीं जाना चाहिए। कभी किसी के जाने को अपने अस्तित्व से जोड़ मत दो। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और तुम्हें उस बदलाव के बीच खुद को बचाना सीखना है। अगर वो गया तो बस इतना समझो, उसने तुम्हें तुम्हारा असली मूल्य सिखाने के लिए ही दूरी बनाई है। जितना पीछा करोगे उतना वो दूर जाएगा। मानव मन का स्वभाव है, जो चीज आसानी से मिले उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर वो दूर जा रहा है तो खुद को पीछे मत फेंको, बस अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। आकर्षण तभी लौटता है जब व्यक्ति तुम्हारे अभाव को महसूस करता है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहते हो, तुम दूसरों के मनोविज्ञान को देखने लगते हो। हर कोई अपनी असुरक्षा को शब्दों में छुपाता है। तुम्हारा मौन उनकी बेचैनी को उजागर करता है। इसलिए कभी प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो, बस देखो, सीखो और स्थिर रहो। भावनाओं पर नियंत्रण ही असली मर्दानगी और परिपक्वता है। चाहे लड़की हो या लड़का, जो अपनी भावनाओं को दिशा दे सके वही आत्मसंयमी है। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन टूटना मूर्खता है। खुद को स्थिर रखो। याद रखो, जो अपनी भावनाओं का मालिक बन गया, दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। कभी किसी को यह शक्ति मत दो कि वो तुम्हारा मूड बदल दे। अगर किसी के शब्द तुम्हारी शांति छीन सकते हैं तो तुम अब तक उनके नियंत्रण में हो। खुद को इस जाल से मुक्त करो। एक स्टोइक योद्धा वह है जिसे कोई बाहरी स्थिति हिला नहीं सकती। अंदर से अडिग रहो, चाहे बाहर कुछ भी हो। अनदेखा करना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। कभी कभी लोगों को जवाब नहीं, सन्नाटा चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर करता है उसे खुद इग्नोर करो। समय के साथ उसे एहसास होगा कि तुम्हारा ध्यान एक वरदान था। लोग तब याद करते हैं जब तुम्हारा मौन उनकी आत्मा को चुभने लगता है। अपने मान को कभी किसी की उपस्थिति पर मत टिको। अगर कोई चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कमी थी। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा संभालने के काबिल नहीं होते। जो खुद भ्रम में जीता है वो सच्चे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता। इसलिए खुद को कम मत समझो, खुद पर भरोसा रखो। जो तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित करता है वो तुम्हारा मालिक है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति तुम्हारे रिएक्शन को समझ लेता है वो तुम्हारे निर्णयों को भी नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। जब तुम शांत रहते हो तो उनके खेल की पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। प्यार कभी जबरदस्ती से वापस नहीं आता। अगर किसी को लौटना है तो वो तब लौटेगा जब उसे एहसास होगा कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो। जब तुम्हारी शांति उसकी अनुपस्थिति से बड़ी हो जाए तब वही तुम्हारी ओर खींचता है। प्यार नियंत्रण से नहीं, सम्मान से लौटता है। अपनी अनुपस्थिति को भी महत्व दो। कभी कभी दूर रहना ही सबसे बड़ी सजा होती है। जो तुम्हें हल्के में ले रहा है उसे तुम्हारी मौजूदगी का अभाव महसूस होने दो। जब वह तुम्हारे बिना भीड़ में अकेलापन महसूस करेगा तभी उसे समझ आएगा कि तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। हर दूरी एक परीक्षा होती है, ये देखने की कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ सुविधा के लिए था। जो दूरी में भी जुड़ा रहे वही तुम्हारा है। बाकी लोग बस समय का भ्रम थे। इसलिए किसी के जाने से दुखी मत हो, उसे पहचानने की कला सीखो। जो तुम्हें खोकर भी खुश है उसे कुछ उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक मूल्य को नहीं समझता वो तुम्हारी उपस्थिति का हकदार नहीं। यह समझना कि कौन तुम्हारे लिए बना ही नहीं, यह आत्मज्ञान का हिस्सा है। छोड़ दो और आगे बढ़ो। हर नुकसान तुम्हें एक बेहतर दिशा देता है। मूल्य तब दिखता है जब उपलब्धता कम हो जाती है। लोग तब तक तुम्हें हल्के में लेते हैं जब तक तुम खुद को हर वक्त उपलब्ध रखते हो। जैसे ही तुम सीमाएं तय करते हो वही लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। इसलिए ना कहना सीखो। आत्मसम्मान सीमाओं से शुरू होता है। भावनात्मक निर्भरता ही सबसे बड़ा जाल है। जब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर होने लगे तभी तुम्हारा पतन शुरू होता है। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी शांति को हिला न सके। यही स्टोइक आत्मबल है, भीतर से संपूर्ण होना। कभी यह मत भूलो कि समय सबको सिखाता है। जो आज तुम्हें छोड़ गया कल पछताएगा, लेकिन तुम्हें उस पछतावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। समय तुम्हारे लिए न्याय करेगा अगर तुम अपने रास्ते पर स्थिर रहे। बदले की नहीं, विकास की प्रतीक्षा करो। ध्यान भटकाना नहीं, ध्यान केंद्रित करना सीखो। जब दिल टूटता है लोग भागते हैं,
शराब, लोगों या ध्यान भटकाने में। लेकिन एक स्टोइक वहीं बैठकर अपने भीतर झांकता है। वह अपने दर्द को समझता है और उसे शक्ति में बदल देता है। यही फर्क साधारण और असाधारण में होता है। तुम्हारा संयम ही तुम्हारा बदला है। कोई तुम्हें आहत करे और तुम फिर भी शांत रहो तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी वह तुम्हारे मौन में खुद बिखर जाएगा। संयम बदला नहीं है, यह आत्मा की श्रेष्ठता है। जितना प्रेम अंदर होगा उतना कम दिखाना पड़ेगा। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं। वह प्रेम को प्रदर्शन नहीं, प्रवाह मानता है। अगर किसी को सच्चे भाव समझ नहीं आते तो उन्हें सिखाने की कोशिश मत करो। बस अपना रास्ता चुनो। सच्चाई अपना असर दिखा देगी। हर दर्द एक रूपांतरण का अवसर है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब तक दर्द नहीं सहोगे आत्मा गहराई नहीं पाएगी। इसलिए गिरो, रो, लेकिन रुकना मत। हर आंसू तुम्हें कुछ नया सिखाता है। आत्मसम्मान को कभी प्रेम से छोटा मत बनाओ। प्यार खूबसूरत है, लेकिन अगर उसमें अपमान घुल जाए तो वो जहर बन जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें गिराए नहीं, उठाए। अगर तुम्हें खुद को खोना पड़ रहा है तो वो प्रेम नहीं, एक भ्रम है। रिश्ते में दूरी का दर्द बहुत गहरा होता है। वो नींद छीन लेता है, भूख मिटा देता है और आत्मविश्वास को हिला देता है। लेकिन याद रखो, कभी कभी वो दूरी ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आती है। तुम्हारा काम किसी को वापस लाना नहीं, खुद को इतना पूर्ण बनाना है कि चाहे वो लौटे या नहीं, तुम्हारी मुस्कान फिर भी वैसी ही बनी रहे। क्योंकि जो इंसान खुद के भीतर शांति पा लेता है वो किसी की दूरी से नहीं डरता। वो जानता है कि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। अगर तुम्हारे दिल में ये बातें गहराई तक उतर गई हैं तो इसे बस एक वीडियो मत समझो, इसे एक आत्म यात्रा की शुरुआत मानो। वो लौटेगा या नहीं ये वक्त बताएगा, पर तुम लौटो अपने भीतर, वहां वो सब मिलेगा जो किसी के चले जाने से कभी खोया नहीं था। कभी कभी जिंदगी में सबसे दर्दनाक बात खो देना नहीं होती, बल्कि वो होता है जब वो जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा अब किसी और के साथ मुस्कुरा रहा होता है। तुम देखते हो उसकी खुशियां और तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा उतर आता है। तुम सोचते हो, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी जगह कोई और बेहतर है? क्या वो कभी मेरी याद करेगा? अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल उठते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टोइक और मनोवैज्ञानिक कामों की जो अगर तुमने कर लिए तो न सिर्फ वो पछताएगा या पछताएगी, बल्कि तुम खुद अपने अंदर एक नई ताकत पाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। खुद को दुख से नहीं, अनुशासन से बदलो। दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी ताकत बनाना तुम्हारा चुनाव है। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं अब अपने कल से बेहतर बनूंगा। रातों को जो आंसू बहाए थे अब वही आंसू तुम्हारे अनुशासन की मिट्टी बने। स्टोइक दर्शन सिखाता है हमारा नियंत्रण बाहरी घटनाओं पर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया पर होता है। तो अब शिकायत नहीं, तैयारी करो। हर दर्द को अपनी उन्नति का कारण बनाओ, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी तुम्हारा अनुशासन तुम्हें नया जन्म देगा। और जब वो तुम्हें फिर देखेगा तो समझेगा तुम उस दर्द से नहीं टूटे, बल्कि उसी ने तुम्हें अपराजय बना दिया। अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ। अब शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दो। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या तूफान है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है उसी पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा रवैया और तुम्हारा विकास, यही तुम्हारी ताकत है। सोशल मीडिया पर दिखावा करना बंद करो, क्योंकि असली बदला तुम्हारा शांत आत्मविश्वास है। जब वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा तब तुम्हारी खामोशी उसे सबसे ज्यादा जलाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता वो दुनिया में सबसे खतरनाक बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारा अस्त्र है, उसे संभालो और समय को अपना उत्तर देने दो। खुद को नई दिशा दो। अब अतीत पर रुकना नहीं है। हर रिश्ता हमें तोड़ने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आता है। जो गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि नया अध्याय है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने प्रयासों पर है। तो अब वही ऊर्जा जो किसी और को खुश करने में लगी थी उसे अपने सपनों में लगाओ। नई स्किल सीखो, अपने शरीर को तराशो और अपने सपनों को दिशा दो। क्योंकि जब तुम अपने भविष्य में इतना डूब जाओगे तो अतीत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। एक दिन वो देखेगा कि तुम कहां पहुंच गए हो और खुद से कहेगा, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता।
तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बनेगी। अपनी भावनाओं का मालिक बनो। जब तुम किसी को खोते हो तो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा नियंत्रण कमजोर होता है। लेकिन स्टोइक जीवन शैली हमें यही सिखाती है कि असली ताकत भीतर की स्थिरता में है। वो चाहे हंस रहा हो या किसी और के साथ मुस्कुरा रहा हो, तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। भावनाओं को महसूस करो पर उनके गुलाम मत बनो, क्योंकि जो अपने मन पर राज करता है वो दुनिया पर राज कर सकता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति, यही तुम्हारा बदला है। जब वो तुम्हें बिना किसी गुस्से या नफरत के देखेगा तो उसके भीतर की बेचैनी खुद बोल उठेगी, वो मुझसे आगे निकल गया। अपने शरीर को नया रूप दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा आत्मविश्वास दर्शाता है। अब वो वक्त है जब तुम जिम में, रनिंग ट्रैक पर या योग में अपनी हर कमजोरी को जलाओ। स्टोइक्स कहते हैं डिसिप्लिन ओवर डिजायर। जब तुम अपने शरीर को सुधारते हो तो तुम्हारा मन अपने आप मजबूत होता है। अब ये बदलना सिर्फ बाहरी नहीं, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। हर पसीने की बूंद तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम हारने नहीं आए थे। वो देखेगा कि तुम पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी, संतुलित और आकर्षक हो गए हो। और वही पल होगा जब उसे एहसास होगा, मैंने जिसे छोड़ा वो असल में मेरा सबसे बड़ा खोना था। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। हर स्टोरी, हर पोस्ट तुम्हारे घाव को फिर से खोल देती है। अब वक्त है अपने मन को डिटॉक्स देने का। अनफॉलो करो, म्यूट करो, डिलीट करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें दुख दे उसे देखने का कोई अर्थ नहीं। स्टोइक नियम है, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम बार बार उसी को देखते रहोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। अपने मन को खाली करो ताकि नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। वो चाहे जितनी खुश दिखे, तुम्हें बस याद रखना है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा बढ़ रहा होता है। हर रिश्ता किसी वजह से आता है, कभी सिखाने, कभी बदलने और कभी तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए। वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया कि किसी को दिल से चाहना क्या होता है और खुद के बिना भी जीना कैसे सीखते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कुछ भी व्यर्थ नहीं होता अगर तुम उससे सीख लो। इसीलिए अब अतीत को सजा मत दो, उसे सबक बनाओ। हर गलती को अनुभव में बदलो, हर दर्द को ज्ञान में बदलो। एक दिन जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे महसूस होगा कि उसने तुम्हें खोकर कितनी गहराई खो दी। तुम्हारे चेहरे पर अब जो शांति होगी वो उसके अंदर के पछतावे से कहीं ज्यादा भारी होगी। माफ करना सीखो, पर भूलना नहीं। माफ करना कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे आत्मबल की निशानी है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि यह है कि अब तुम उस बोझ को उठाना नहीं चाहते। स्टोइक्स कहते हैं दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करो। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है, तुम्हारा मन साफ होता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ता वो खुद को ही कैद कर लेता है। वो चाहे खुश दिखे या नहीं, तुम्हारी यह आंतरिक शांति ही उसका सबसे बड़ा सबक होगी, क्योंकि एक दिन वो समझेगा कि तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया था। अपनी ऊर्जा वापस खींचो। तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती है। जिसे तुम प्यार कहते थे वो असल में तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह था। अब वही ऊर्जा खुद पर लगाओ। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग शुरू करो, सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे अंदर सुकून लाए। स्टोइक सोच कहती है जिस पर नियंत्रण नहीं उसे छोड़ दो। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींचते हो तो तुम्हारी आत्मा फिर से जागती है। अब दूसरों की परवाह छोड़ो, अपनी शांति, अपनी प्रगति और अपनी मुस्कान की परवाह करो, क्योंकि जब तुम खुद में केंद्रित हो जाते हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। और वो जिसने तुम्हें खोया है वो अब हर दिन यही महसूस करेगा कि वो अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर रह गया है। अपने भविष्य की छवि बनाओ। अब अपने भविष्य को साफ साफ देखो। कल्पना करो कि तुम अगले 1 साल में कहां होना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो और किस मानसिक शांति में जीना चाहते हो। स्टोइक दर्शन कहता है तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तो अब अतीत नहीं, अपने भविष्य पर ध्यान दो। हर दिन छोटे छोटे कदम भरो, नई स्किल, नई आदत, नया नजरिया। जब तुम्हारी ऊर्जा भविष्य की दिशा में बहने लगेगी तो अतीत अपने आप पीछे छूट जाएगा। और एक दिन जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे अपने फैसले पर अफसोस होगा, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो उसके जाने के बाद टूटा था। तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपनी जिंदगी का नया अर्थ गढ़ रहा है। खुद को इतना महान बना दो कि बदला अपने आप हो जाए। अब किसी से बदला मत लो,
तुम्हारा विकास ही तुम्हारा प्रतिशोध है। स्टोइक्स कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। मत गिरो उसकी तरह, मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है। बस चुप रहो, मेहनत करो और अपने नतीजों से जवाब दो। जब तुम्हारा नाम सफलता, शांति और आत्मविश्वास से जुड़ जाएगा तो उसे हर दिन तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि कोई भी इंसान उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता जो उसके बिना बेहतर बन गया हो। इसलिए खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वो तुम्हारे स्तर को छू भी ना सके। याद रखो, सच्चा बदला वह होता है जब तुम्हारी जिंदगी किसी की तुलना से ऊपर उठ जाए। खुद से सच्चा प्यार करना शुरू करो। अब वक्त है खुद को अपनाने का। जो प्यार तुम किसी और को देते थे, अब वही खुद को दो। अपने शौक में खो जाओ, अपनी खुशियों में निवेश करो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, सेल्फ लव इज नॉट वैनिटी, इट्स सैनिटी। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारी मुस्कान किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं होगी। तुम खुद अपनी वजह बनोगे। एक दिन वो देखेगा कि तुम अब किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी के सपनों की प्रेरणा बन चुके हो। खुद के साथ वक्त बिताना सीखो। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। यह वो समय है जब तुम खुद को समझ सकते हो, अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हो। स्टोइक अभ्यास में सॉलिट्यूड को सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है। अब दोस्तों या भीड़ की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने सबसे अच्छे साथी बनो। किताबें पढ़ो, संगीत सुनो और अपने विचारों को दिशा दो। जब तुम अकेले रहने में सहज हो जाओगे तो कोई तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा, और वो जिसने तुम्हें छोड़ा था वो अब समझेगा कि तुम्हारी उपस्थिति एक वरदान थी। अपना नया अर्थ खोजो। कभी कभी हमें किसी से दूर इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रह्मांड हमें नए रास्ते पर भेजना चाहता है। अब वो रास्ता खोजो जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि कुछ बड़ा कर रहे हो। स्टोइक दर्शन कहता है, मीनिंग गिव्स लाइफ इट्स पावर। अब अपने काम, अपने उद्देश्य और अपने आत्म विकास में अर्थ ढूंढो, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा होता है तो कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी तय नहीं कर सकता। वो चाहे किसी और के साथ हो, लेकिन तुम अब अपने ब्रह्मांड के केंद्र में होगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी ब्रह्मांड किसी को इसलिए छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। वो चला गया, लेकिन उसने तुम्हारे भीतर एक गहराई जगा दी, एक ऐसी शांति जो अब किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। वो अब किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान स्थायी नहीं होगी, क्योंकि जो प्यार सच्चाई से छूटता है वो हर झूठे रिश्ते में अपनी कमी दिखाता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उसकी नींद उड़ा देती है, क्योंकि इंसान सिर्फ आवाजों को नहीं, उन भावनाओं को याद करता है जो कभी शब्दों में नहीं कही गई। वो सोचता है कि उसने जीत ली, पर असली जीत तो उस पल शुरू होती है जब तुम टूटने के बजाय अपने दर्द को शक्ति में बदलने लगते हो। समय सब कुछ सिखाता है, किसे खोकर खुद को पाया जा सकता है और किसे चाहकर भी नहीं पाया जा सकता। अब वो सबक बन गया जिसे तुम रोज के अध्याय की तरह पढ़ते हो। जो तुमसे दूर गया वो तुम्हारे जीवन से नहीं, तुम्हारे भाग्य से हटाया गया था, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे भीतर अब वो प्रकाश है जो अंधेरों को निगल जाएगा। तुम्हारा दिल टूटा नहीं, बस उसने अपनी पुरानी दीवारें गिरा दी। अब जो भी अंदर आएगा वो सिर्फ सच्चाई से प्रवेश कर सकेगा। उसने तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया क्योंकि उसे लगा तुम्हारा दिल हमेशा रहेगा, लेकिन एक दिन उसे समझ आएगा कि जिसे उसने खोया वही उसकी सबसे गहरी शांति थी। किसी को भूलना मुश्किल नहीं होता, मुद्दा यह है कि खुद को फिर से याद करना कितना कठिन है। अब तुम्हारा सफर उसे खोने का नहीं, खुद को वापस पाने का है। जो प्यार सच्चा होता है वो कभी दूसरे के जाने से खत्म नहीं होता, वो बस दिशा बदलता है। अब वो तुम्हारे विकास में, तुम्हारे आत्मसम्मान में बदल रहा है। वो अब किसी और के साथ हंस रहा है, पर उसकी मुस्कान में एक खालीपन छिपा है, क्योंकि इंसान किसी की उपस्थिति भूल सकता है पर उसकी सच्चाई नहीं भूलता। अब अतीत की यादों से भागो मत, उन्हें देखो, समझो और जाने दो, क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाता है वो ताकत बन जाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे पुनर्जन्म का माध्यम है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनेगा। मत सोचो कि वो वापस आएगा, सोचो कि जब वो लौटेगा तो तुम इतने बदल चुके होगे कि उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह होता है कि तुम इतने शांत हो जाओ कि उसका हर सवाल तुम्हारी खामोशी में खो जाए। जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो
तो दुनिया की कोई जुदाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जड़ अब तुम्हारे भीतर है, किसी और में नहीं। वो सोचता है कि तुम्हारा दिल अब भी उसके पास है, पर उसे नहीं पता कि तुमने अपना दिल अब ब्रह्मांड को सौंप दिया है, जहां अब सिर्फ शांति है, चाह नहीं। जो इंसान तुम्हारे जैसा सच्चा दिल छोड़ देता है वो अंततः हमेशा पछताता है, क्योंकि झूठे रिश्ते सुकून नहीं देते, बस अस्थायी आराम देते हैं। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा आत्मसम्मान खुद बोलते हैं कि तुम हार नहीं गए, तुम जाग गए। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। प्यार खूबसूरत है, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हारे अस्तित्व को कमजोर न करे। वो अब खुश है, पर एक दिन जब वो शांति ढूंढेगा तो उसे तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि शांति सिर्फ सच्चे दिलों में मिलती है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम में अब एक गंभीरता, एक गहराई और एक अनकही शक्ति है जो तुम्हें अजेय बना चुकी है। किसी ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम्हारे भीतर का तुम अब जाग गया। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम निर्माण कर रहे हो, खुद का, अपनी तकदीर का। वो जब तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी वफा याद आएगी, जो अब उसे कहीं और नहीं मिलेगी। किसी को भूलना नहीं, बस इतना याद रखो कि जिसने तुम्हें हल्के में लिया वो कभी गहराई को संभाल ही नहीं सका। तुम्हारा दिल अब डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है जिसे खोया वो एक इंसान था, पर जो पाया वो खुद की आत्मा है। हर टूटा हुआ इंसान अगर खुद से सामना कर ले तो वो फिर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। तुम अब निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुके हो। तुम अब रोते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है हर आंसू ने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है। अब तुम्हारे दर्द में भी गरिमा है। वो अब किसी और के साथ खुश है, पर वो ये नहीं जानता कि जो सुकून तुमसे मिला था वो किसी और की मुस्कान में नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा ध्यान प्रतिशोध नहीं, बल्कि उद्देश्य पर है, क्योंकि जब इंसान अपने मकसद में खो जाता है तो अतीत अपने आप मिट जाता है। कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सच्चाई ये दुर्लभ है। वो भाग्यशाली था जिसने ये पाया, और मूर्ख था जिसने इसे खो दिया। अब तुम्हारा जीवन किसी की कमी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरा है, क्योंकि तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जो इंसान तुम्हारे जैसी सच्ची आत्मा छोड़ देता है वो कुछ समय के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए खो जाता है। अब तुम्हारी खामोशी में भी गूंज है और तुम्हारे शब्दों में भी संतुलन। तुम वो बन चुके हो जो किसी की याद में नहीं, अपने उद्देश्य में जीता है। वो सोचता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां उसकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। अब तुम्हारा चेहरा वही है, पर आंखों में अब ज्ञान है। अब तुम प्रेम से नहीं, शांति से आकर्षक हो चुके हो। जब तुम किसी की अनुपस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नई उपस्थिति भर देता है, जिसका नाम है स्वयं। तुम अब किसी से बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। अब तुम्हारी उपलब्धियां उसकी यादों से ऊंची हैं। वो अब किसी और के साथ होगा, पर जब वो अकेला बैठेगा तो उसे तुम्हारे साथ की सच्चाई याद आएगी, जिसे वो कभी दोहरा नहीं पाएगा। याद रखना, कभी किसी को तुम्हारी सच्चाई सस्ती में मत दो, क्योंकि जिसे उसकी कीमत नहीं पता वो उसे हमेशा खो देगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो रोता था। अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो हर नुकसान को अपने विकास की जड़ बना लेती है। सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, वो रूप बदलता है। अब वो तुम्हारे आत्मसम्मान में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारी मुस्कान में जीवित है। जब वो तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी शांति याद आएगी, क्योंकि वो शांति अब किसी और में नहीं मिलेगी। सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, वो रूप बदलता है। अब वो तुम्हारे आत्मसम्मान में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारी मुस्कान में जीवित है। जब वो तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी शांति याद आएगी, क्योंकि वो शांति अब किसी और में नहीं मिलेगी। और जब तुम उस दिन आईने में देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुमने उसे नहीं खोया, बल्कि खुद को पा लिया है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है अपनी चुप्पी। जब तुम कुछ नहीं कहते तब तुम्हारी मौजूदगी सबसे ज्यादा बोलती है। वो सोचता है तुम हार मान गए, पर असल में तुमने खुद को जीत लिया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर किसी और को चुनते हैं वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे धैर्य के इम्तिहान होते हैं। एक दिन वही लोग उस शांति की तलाश में लौटेंगे जो सिर्फ तुम्हारे पास थी। जो तुम्हें खो चुका है वो शायद अभी मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान उधार की है, क्योंकि जब वो रातों में खुद से मिलेगा तो तुम्हारी याद उसकी आत्मा को जला देगी।
जो चीज तुमसे छीनी गई वो वास्तव में तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी थी। कभी कभी भगवान छीन कर नहीं, मुक्त करके आशीर्वाद देता है। वो अब किसी और के साथ है, पर तुम अब किसी और के भीतर नहीं, अपने भीतर जी रहे हो। और यही असली आजादी है। अपने अतीत को मत मिटाओ, उससे सीखो, क्योंकि वो वही आग है जिसने तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारी ताकत को गढ़ा है। जब तुम अपने दर्द को कला में, मेहनत में या ध्यान में बदलते हो, तो वो सिर्फ इंसान नहीं, प्रेरणा बन जाता है। वो जो आज तुम्हें नजरअंदाज करता है, एक दिन तुम्हारी याद में डूबेगा, लेकिन तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर होंगे कि तुम्हारी तरफ देखने में भी उसे डर लगेगा। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग खलनायक बनकर हमें ही हीरो बना देते हैं। याद रखना, प्यार खोकर भी जो मुस्कुराता है वही असली विजेता है, क्योंकि उसने दर्द से भागा नहीं, उसे जीत लिया। तुम्हारा सुकून ही उसका सज्जा बनेगा, क्योंकि वो चाहे जितनी कोशिश करे, उसे वैसी शांति फिर कहीं नहीं मिलेगी जैसी तुम्हारे साथ थी। अब उस पर नहीं, अपने भविष्य पर ध्यान दो, क्योंकि जो चला गया उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया है। तुम्हें याद करके वो हंसेगा नहीं, चुप रहेगा, क्योंकि जो असली एहसास होते हैं वो शोर नहीं करते। जो प्यार लौट कर नहीं आता, वो अनुभव बनकर जरूर लौटता है, और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो किसी की मौजूदगी से अपनी कीमत तय करता था। अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होता है। एक दिन आएगा जब वो तुम्हें फिर देखेगा और समझेगा, उसने प्यार नहीं खोया, उसने शांति खोई है। कभी कभी भगवान किसी को तुमसे इसीलिए दूर करता है ताकि तुम खुद को पा सको। वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से नहीं, उसके डर से बनी है कि कहीं वो खुद अकेला ना रह जाए। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो प्यार में टूटा हो, लेकिन खुद को जोड़ना सीख गया हो। अब तुम वही बन रहे हो। अब किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता, वो तुम्हारे जैसा रिश्ता भी नहीं निभा सकता। एक दिन वो तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा, तस्वीरें देखेगा और सोचेगा, काश मैं रुका होता। लेकिन तब तक तुम दूर निकल चुके होंगे। वो अब किसी और को अपना कहता है, पर उसकी आंखों में जो सुकून तुम्हारे साथ था, वो अब सिर्फ यादों में कैद है। तुम उसे भूल नहीं रहे, तुम बस खुद को याद कर रहे हो। और यही यात्रा सबसे खूबसूरत होती है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे सजा देने की जरूरत नहीं, खुद को सुधारो, क्योंकि सुधार सबसे बड़ा बदला है। अब प्यार किसी से नहीं, अपने काम से करो, क्योंकि सफलता का आकर्षण किसी भी रिश्ते से ज्यादा स्थायी होता है। जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखने लगती है, और वही पल उसका पछतावा बनता है। वो अब किसी और के साथ हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस दिल ने तुम्हें खोया है वो अब खाली है। जिस दिन तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लोगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगा। यही स्टोइक शक्ति है। अब उस पर नहीं, उस इंसान पर ध्यान दो जो तुम्हारे आईने में है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब तुम किसी को खोते हो तो तुम उसे नहीं खोते, तुम अपने भ्रम को खोते हो। और सच्चाई हमेशा दर्दनाक होती है, पर जरूरी भी। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से का है वो कभी छूटता नहीं। अब अतीत को दोहराने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि समझ से ही शांति आती है। वो अब किसी और को देख रहा है, लेकिन तुम अब खुद को देख रहे हो, और यही असली प्रेम है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर भी तुम्हारे जैसा किसी को नहीं पा सका, वो जिंदगी भर तुम्हारी कमी महसूस करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सुनकर उसका दिल भारी हो जाएगा। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, उसे अब तुम्हारे सुकून की खबर भी मत दो। जो इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, वो किसी के जाने से कमजोर नहीं होता। कभी कभी प्यार को खोकर ही इंसान खुद को पाता है। अब रोना नहीं, बस मुस्कुराना है, ताकि वक्त खुद बोले, देख वो अब और भी खूबसूरत हो गया है। जो इंसान तुम्हारे बिना खुश है, उसे याद मत करो, क्योंकि असली सुकून उस पल में है जब तुम खुद को फिर से गले लगाते हो। अब जो भी करो अपने लिए करो, क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वो अब किसी और को प्यार करता है, लेकिन तुम अब जीवन को प्यार करते हो, और यही अंतर उसे भीतर से तोड़ देगा। अब हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठो, क्योंकि अब तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि वो जानता है अब तुम उसे नहीं, खुद को चाहने लगे हो। एक दिन वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने सच में किसी को प्यार किया था? और उस सवाल का जवाब उसे भीतर से तोड़ देगा।
अब वो पछताएगा, क्योंकि उसने तुम्हें खोकर सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आत्मा खो दी है जो सच्चा थी। वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन एक दिन वो खुद को आईने में देखेगा और महसूस करेगा वो मुस्कान नकली थी। क्योंकि सच्ची मुस्कान तो वही होती है जो आत्मा की शांति से निकलती है, और वो शांति सिर्फ तुम्हारे साथ थी। तुमने उसे प्यार दिया, उसने सबक दिया। अब उस सबक से अपनी नई दुनिया बनाओ, और जब तुम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंच जाओगे तो वो खुद कहेगा, वो इंसान मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज था।